जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से सुख सागर 7वें स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। खम्ब फोरी हरि प्रकट भेद, नर हरि रूप बनाई, घुटुवन हरि पुनि नख नसो, वैद्यो दैत्य समझाई। विविध भांति सब देवतन, स्तुति तीन ही आन, दर्श पाई हरि को कियो, निज निज लोक प्यान। सुनी, नारद जी बोले, प्रहलाद जी की उत्तम शिक्षा पाकर दैत्यों के बालक भी श्री हरि आराधना को उत्तम कर्तव्य मान उठे और पाठशाला में श्री हरि धुन करने लगे। गुरुपुत्र संडामर्क ने आकर देखा कि सभी बालक एक स्वर में निर्भय होकर हरि धुनी कर रहे हैं। वे मन में तो प्रसन्न हुए, किंतु प्रत्यक्ष में हिरण्यकश्यपु के भय के कारण क्रोध में भरकर बालकों को तोड़ने लगे और फिर प्रहलाद जी से बोले, हे पुत्र, तेरे ही सिखाए हुए ये बालक हरि धुन करने लगे हैं। तू स्वयं तो बिगड़ ही गया है, अब और बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। मैं तेरे पिता के समीप अभी तुझे लिवा कर चलता हूँ, कारण कि तू मेरे बराबर समझाने पर भी अपनी बात नहीं छोड़ता। सब बालकों को भी वही पाठ पढ़ाता है जो कि तेरे पिता के प्रतिकूल है। क्या वे तुझे इसका दंड नहीं देंगे? यदि मैं उनको इस बात का भेद न दूंगा तो वह मेरे अनर्थ का कारण अवश्य हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने दानवराज हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद का सभी वृत्तांत कह सुनाया, जिसे प्रहलाद का पिता सुनकर क्रोध में चकनाचूर हो गया और प्रहलाद को मारने के लिए प्रयत्न करने लगा। प्रहलाद जी ने अपने पिता को नमस्कार करते हुए कहा, पिताजी, मेरे समझ में आपका भगवान से द्वेष भाव रखना एवं उनसे क्रोध करना सर्वथा उचित नहीं जान पड़ता। यद्यपि भगवान विष्णु सर्वज्ञ होते हुए समस्त प्राणियों की आत्मा है, तो भी वे एक बार के अपराध को क्षमा कर देते हैं और फिर वे दोबारा भक्ति से आराधना किए जाने पर कोटि पाप समूहों को अग्नि में ईंधन की तरह भस्म कर देते हैं। ऐसे दयालु एवं जगत के पालनकर्ता की निंदा तथा उनको गलतियां देना आपको शोभा नहीं देता। यदि वे आपकी दृष्टि से शत्रु दिख पड़े तो यदि वे आपकी दृष्टि से शत्रु दिख पड़ते हैं और आपने उनको अपना घोर शत्रु मान ही रखा है, तो क्या वे सभी के ही शत्रु हो सकते हैं? वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सनातन धर्म के रक्षक हैं तथा अधर्मियों का विनाश करने वाले हैं। मैं यदि उनके पवित्र नाम की रटन करता हूँ तो उनमें आपको कौन सा दुख प्रतीत होता है? क्या वे सर्वव्यापी भगवान आपके द्वारा अपनी घोर निंदा को अब नहीं सुन रहे? हे पिताजी, आप अपने कल्याण की इच्छा एवं अपनी सद्गति के लिए भगवान से द्वेष करना त्याग दीजिए, इसी में ही भलाई है। तब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के इन वाक्यों को सुनकर अत्यंत कोपातुर होकर बोला, हे अधम, तू मेरे भाई के शत्रु विष्णु की मेरे सम्मुख ही बड़ाई
कर रहा है? क्या वह विष्णु मुझसे भी अधिक बलवान है? प्राय मृत्यु काल तथा आपत्ति काल आने पर मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो ही जाया करती है। इसी कारण से अब तेरी भी मति ऐसी विपरीत हो गई है। इसमें तेरा दोष ही क्या है? अरे निर्बुद्धि, तू जो उनको सर्वव्यापी बता रहा है, तो अब मुझे बता कि तेरा परमात्मा कहाँ है, जिससे मैं अभी उससे अपने भाई की मृत्यु का हाथों हाथ बदला चुकाऊं। प्रहलाद बोले, पिताजी, मुझे तो भगवान सभी ठोर तथा सभी वस्तुओं में दिखाई देते हैं, आपको भी वे दिखाई देंगे। तब हिरण्यकश्यपु बोला, अच्छा, तो क्या वे इस खंबे में भी हैं? यदि हैं तो अभी तेरे उस रक्षक भगवान को देखता हूँ कि अब वह तेरे प्राणों की रक्षा कैसे करता है। श्री नारद जी कहने लगे। इतना कहकर वह दानवराज हिरण्यकश्यपु अपनी म्यान से तलवार निकाल कर जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए तत्पर हुआ, त्यों ही वह प्रहलाद श्री हरि भगवान को खंबे में व्याप्त हुए देखकर प्रार्थना करने लगा। हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद को खंबे की प्रार्थना करते हुए देखा तो वह शीघ्र ही खंबे की ओर चला और जाते ही बड़े क्रोध के साथ उछल कर उस खंबे में अपने हाथों की मुट्ठी कस कर मारी। वज्र के समान मुट्ठी के लगने से वह खंभ शीघ्र ही फट गया और उसमें से हिरण्यकश्यपु के काल स्वरूप नरसिंह अवतार धारण किए भगवान निकले। नारद जी बोले, हे राजन, उनका मुख तो सिंह का था और धड़ मनुष्य का, जिसके सुनहरी लंबे लंबे सिर के केश और पैने लंबे हाथों में नख थे, पीतांबर धारण किए हुए थे और उनके गले में शोभित कौस्तुभ मणि थी। सुडो लंबा चौड़ा शरीर था। उन्होंने खंबे से निकलते ही बड़ी भयानक गर्जना की, जिससे पृथ्वी तक हिल गई और दिग्गज डगमगा गए। दैत्यराज ने तलवार का उन पर प्रहार किया, सो वह तो चूर चूर हो गई। पुनः वह भागता हुआ अपनी प्रबल गदा लाया और भगवान नृसिंह देव जी से परस्पर घोर गदा युद्ध करने लगा। हे राजन, भगवान नरसिंह जी उनसे कुछ समय तक अनेक प्रकार की युद्ध क्रीड़ा करते रहे। अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का स्मरण किया और उस दैत्य की मृत्यु काल की घड़ियां देखने लगे। भक्त रक्षक भगवान नरसिंह जी ने ठीक संध्या काल होते ही अपने लंबे लंबे हाथों से उस दैत्य हिरण्यकश्यपु को इस प्रकार से पकड़ लिया, जिस प्रकार की गरुड़ निर्भय होकर विषैले भयंकर सर्प को पकड़ लेता है। फिर नरसिंह जी उस दैत्य को उठाकर शीघ्र ही द्वार की देहली पर ले गया और चौखट पर बैठाकर उस दैत्य को अपने घुटनों पर तिरछा लिटा लिया और उसे अपने अधीन करके समझाते हुए बोले, हे महाभाग हिरण्यकश्यपु,
ध्यान पूर्वक सुन। न तो अब दिन ही है और न रात, न तू अंदर ही है और न बाहर, और तेरा काल रूप मैं न मनुष्य ही हूँ और न पशु ही। अब तेरी मृत्यु न तो शस्त्र से हो रही है और न किसी अस्त्र से। अतः ब्रह्मा जी से वरदान भी मिथ्या न हुआ और अब मेरे हाथों से तेरी उत्तम मृत्यु भी हो रही है। मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतार धारण किया करता हूँ। इतना सुनकर हिरण्यकश्यपु भगवान की जांघों में पड़ा हुआ एवं भयभीत हुआ। इस प्रकार झटपटाने लगा जिस प्रकार की बिल्ली के मुख में ग्रस्त कोई चूहा झटपटाता रहता है, किंतु भगवान ने उनके उद्धार के लिए एवं भूमि का भार दूर करने के लिए शीघ्र ही अपने तीक्ष्ण नखों से उसे दैत्य का हृदय फाड़ डाला, जिससे वह परम धाम को प्राप्त हुआ। हे राजन, उन्हें उस दैत्य राज का संहार कर उनकी शव यानी लाश भगवान ने भूमि पर पटक दी और उठकर स्वर्ण सिंहासन पर जा बैठे, किंतु उनके रुद्र स्वरूप के कारण भक्त प्रहलाद उनके समीप तक जाने में संकुचाने लगे। स्वर्ग से देवांगनाओं के द्वारा अखंड पुष्प वर्षा होने लगी। अप्सराओं के मंगल नृत्य होने लगे। बाघ यंत्रों की ध्वनि होने लगी। तदंतर भगवान ने अपनी मनोहर छवि के द्वारा सबों का मन मोह लिया और विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया और प्यार करते हुए उनके मस्तक पर कृपा का हाथ फेरने लगे। वहां पर अपने अपने दिव्य विमानों द्वारा इंद्रादिक समस्त देवतागण आकर उपस्थित हुए और प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक विविध प्रकार से श्री नरसिंह भगवान की स्तुति गान करने लगे। ब्रह्मादिक बोले, हे देव देव, हे महावीर, आपको हमारा बारंबार नमस्कार हो। उग्रदेव, आपने नरसिंह रूप धारण कर प्रबल दैत्य का संहार किया है और भूमि का अनंत भार हरा है। विश्वपते, आप ही इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करता हो। प्रभु, आपके रौद्र एवं भीषण रूप के ध्यान मात्र से सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। केवल आपके नाम उच्चारण से ही यक्ष, भूत, पिशाच आदि योनियों भी कंपित होती हुई दूर भाग जाती हैं। आपके दर्शन मात्र से पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हे भक्तगण पालक, आप ही यज्ञ के भोगता अंतर्यामी स्वरूप हो। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषिगण, पितृगण, विद्याधर, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, किम पुरुष, यक्ष, वैतालिक, किन्नर तथा विष्णु भगवान के पार्षद आदि समस्त ने भगवान नरसिंह देव की स्तुति की और नेत्रों से परम लाभ लिया। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको इस चैनल पर शिव महापुराण और सुख सागर सुनने हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। 9वां अध्याय दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।